बड़ी बहू अब छोटी बहू को भी अपने जैसा मत बनाओ। वाह भाभी, आप तो कह ढा रही हो। ब्लैक साड़ी, बड़ी सी बिंदी और आपके झुमके कितने प्यारे हैं। आपकी पसंद का तो जवाब नहीं भाभी। न रागिनी अपनी छोटी भाभी कुसुम से बोली। कुसुम भी अपनी तारीफ सुनकर बोली, तेरी शादी में सब सामान मेरी पसंद का ही लेना। फिर देखना, यहाँ तुम सब मेरी जैसी तारीफ करते हो, वैसी ही तारीफ तुम्हारे ससुराल वाले करेंगे। दोनों ननंद भाभी हंसते हुए रसोई में आई। रसोई में कुसुम की जेठानी हेमलता सब्जी काट रही थी। कुसुम बोली, लाइए भाभी, सब्जी मैं काट देती हूँ। आप तब तक रसोई के दूसरे काम निपटा दीजिए भाभी। मुझे सब्जी चॉपर में काटने की आदत है। मुझसे सब्जियां चाकू से नहीं काटी जाती। मुझे चॉपर दे दीजिए, वरना सब्जी काटने में ही सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। हेमलता बोली, कुसुम चॉपर तो नहीं है घर में। ज़्यादातर मैं सब्जियां चाकू से ही काट लेती हूँ। कुसुम बोली, फिर भाभी आप ही काट दीजिए सब्जियां। और मोबाइल हाथ में लेकर तुरंत उसने चॉपर ऑर्डर कर दिया और बोली, भाभी कल तक चॉपर आ जाएगा, फिर उसमें ही सब्जियां काटेंगे। ननंद रागिनी ने जब ये देखा तो खुश होकर बोली, अरे वाह छोटी भाभी, आपके आने से तो घर में रौनक आ गई है। अब घर में हर जगह नई नई चीज देखने मिल रही है। आपके कपड़े, आपकी ज्वेलरी, आपका सारा सामान कितना यूनिक होता है। इसे ही कहते हैं स्टैंडर्ड। वरना बड़ी भाभी तो बस जो है उसी में काम चला लेती है। कुसुम बोली, रागिनी, बहुत से लोगों को यही पता ही नहीं होता कि किस तरह जिंदगी में रौनक लाई जाती है। अब मुझे ही देख लो, मैंने यहाँ आकर सारी चीजें बदल दी, वरना ये घर पहले कहाँ इतना चमकता था। मुझे तो बेजान सा प्रतीत होता था। बोलकर दोनों ननंद भाभी हंस पड़ी। मैंने मेरी मम्मी के घर में भी हमेशा यही होते देखा है। पुराना सामान जल्दी जल्दी निकलवा लेकर नया ले आते हैं। पुराने पर्दे भी 2-3 साल होने के बाद उन्हें बदल देते हैं, ताकि घर में हर समय कुछ नया लगे। तभी तो मुझे में ये सभी आदतें हैं। रागिनी, तुम शायद नहीं जानती, मेरा भाई रौनक तो कपड़े भी ब्रांडेड ही पहनता है। वह अपनी सारी खरीदारी मॉल से ही करता है और कहता है कि मॉल का सामान ही अच्छा होता है। उसे भी घर में बिल्कुल पुरानी चीज़ें नहीं पसंद। समय समय पर वह कुछ न कुछ बदलाव करता रहता है। मैंने भी उसी को देखकर अपने जीवन में बदलाव लाने शुरू कर दिए और आज देखो लोग मेरी कितनी तारीफ कर रहे हैं। वरना मैं भी बड़ी भाभी की तरह आउटलेट लगती और लोग कहते कि मुझे फैशन का कोई सेंस ही नहीं है। हेमलता बोली, कुसुम, जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए, वरना पैर खुले रह जाते हैं। मैंने मेरी जितनी चादर थी उतने ही पैर पसारे हैं। महंगी महंगी चीज़ें सामान मैं भी ला सकती थी, मगर मुझे पता है कि मेरे ज़्यादा पैसे खर्च करने से कल के दिन बड़ी दिक्कत आ सकती है। बीमारी और खर्चा बोलकर नहीं आता है, मगर जब ये आता है तो हमें ना चाहते हुए भी पैसा निकालना ही पड़ता है। उस वक्त हमारी जमा पूंजी ही हमारे काम आती है। इसीलिए मेरा मानना है कि हमें पैसा बचाना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमें बड़ी से बड़ी दिक्कतों का सामना भी आसानी से कर सकते हैं। मैं फिजूल खर्ची में बिल्कुल विश्वास नहीं करती। कुसुम बोली, भाभी आपका ये पुराना ज्ञान आपके पास ही रखिए, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं। और रागिनी से हंसकर बोली, इनके कहे अनुसार अगर मैं चलने लगी तो मैं भी इनकी तरह आउटलेट बंद कर रह जाऊंगी। जिन्हें फैशन के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं होता वह ऐसी ही बातें करते हैं। हेमलता कुछ बोली नहीं। अभी देवरानी कुसुम को शादी किए 1 ही महीना हुआ था और आते ही उसने ससुराल के घर में बदलाव लाने शुरू कर दिए थे। हेमलता जब घर की बहू बनकर आई तो सास करुणा जी ने घर की सारी जिम्मेदारी बड़ी बहू हेमलता के कंधों पर डाल दी थी, जिस वजह से अब तक घर का सारा सामान, साज सजावट की चीज़ें सभी हेमलता ही देखती आई थी। मगर कुसुम ने आते ही
हॉल से रसोई तक में सारी चीज़ें बदलनी शुरू कर दी। कभी कुसुम कहती, इतना पुराना फर्नीचर घर में कौन रखता है, ये सोफ़ा कितना पुराना हो चुका है, ये दीवार घड़ी अब सुहाती नहीं है। ऐसे बोल बोल कर उसने घर की सारी काया ही पलट कर दी और अब रसोई में भी यही बदलाव जारी था। सास करुणा जी और ननंद रागिनी जी भी तारीफ कर के छोटी बहू की इन हरकतों को और बढ़ावा देते, जिस वजह से कुसुम को अब आज़ादी मिल गई थी। वह सब अपनी मर्जी से करने लगी थी। किसी को कुछ बताना या पूछना वह जरूरी नहीं समझती थी। हेमलता बहुत सोच समझ कर चीज़ें खरीदती थी। फिजूल खर्ची करने की आदत नहीं थी उसकी, इसीलिए कम बजट में घर को सुंदर बना कर रखा था हेमलता ने। पहले जहाँ सभी हेमलता की समझदारी की दाद देते थे, वहीं अब कुसुम ने आकर घर वालों को एक नई दुनिया दिखाई थी। कुसुम को दिखावा करके लोगों को आकर्षित करने का शौक था। वह कीमती चीज़ें लाती जिससे घर वाले खुश होते, मगर हेमलता को ये सब फिजूल खर्च लगता। एक दिन जब कुसुम अपने लिए बहुत सारे कपड़े और ज्वेलरी खरीद कर घर आई तो रागिनी सारा सामान खोल कर देखते हुए बोली, वाह भाभी, क्या कपड़े खरीदे हैं आपने। सच आपकी पसंद का जवाब नहीं। मैं अपनी शादी के समय आपको साथ ले जाऊंगी ताकि आप मेरी भी हाई फाई खरीदारी करवा सके। हेमलता ये सामान देखकर बोली, कुसुम, तुम्हारी शादी को अभी एक ही तो महीना हुआ है और तुम्हारे पास ढेरों कपड़े और गहने हैं, फिर इतनी जल्दी नए कपड़े और ज्वेलरी क्यों लेकर आ गई हो। कुसुम बोली, भाभी, वह सारे कपड़े मुझे अब आउटलेट लगते हैं, इसीलिए नए कपड़े और नई ज्वेलरी ले आई। हेमलता बोली, कुसुम, ऐसे फिजूल खर्ची करना कहाँ की समझदारी है। कम से कम उन कपड़ों को लेकर अभी समय ही कितना हुआ है और इतनी जल्दी थोड़ी फैशन बदल जाता है। कुसुम बोली, भाभी, मेरे पति के पैसे हैं, मैं चाहे जैसे खर्च करूं। आप कौन होती हैं मुझे ज्ञान बांटने वाली। आप तो मुझे इस तरह से डांट रही हो जैसे मैंने आपके और आपके पति के पैसे खर्च कर दिए हो। हेमलता बोली, कुसुम, यहाँ बात मेरे या तुम्हारे पैसों की नहीं है, यहाँ बात है फिजूल खर्ची की। यदि तुम ये फिजूल खर्ची करने के बजाय पाई पाई जोड़ना शुरू करो तो तुम जान भी नहीं पाओगी एक दिन तुम कितनी पैसे वाली बन जाओगी, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। हमें अपनी जवानी के दिनों में ही पैसे को संभालने चाहिए ताकि वह पैसा हमारे बुढ़ापे में काम आ सके, वरना दर दर ठोकरें खाने की नौबत भी आ सकती है। सास करुणा जी भी सब सुन चुकी थी। वह बोली, बड़ी बहू, क्यों छोटी बहू को अपने जैसा बना रही हो। तुम खुद तो कंजूस हो, अब इसे भी क्यों कंजूस बना रही हो। रागिनी भी बोली, हाँ भाभी, छोटी भाभी के आने के बाद ही तो मुझे भी पता चला कि फैशन क्या होता है। हर नई चीज छोटी भाभी के पास मिल जाती है। सास करुणा जी ने भी कुसुम और रागिनी का साथ दिया और कहने लगी, बड़ी बहू, इतने सालों तुमने घर अपने तरीके से चलाया, अब छोटी बहू को ये घर चलाने दो। वह नए जमाने की है तो उसकी पसंद भी नए जमाने की होगी। हेमलता बोली, मम्मी जी, मुझे जो बात गलत लगती है मैं उसे बस सभी के सामने रख रही हूँ ताकि भविष्य में कहीं हमें सभी को मिलकर इसका खामियाजा ना भुगतना पड़े। कुसुम फिर से हंसते हुए बोली, भाभी, अगर आपको मैं इतनी ही गलत लगती हूँ तो खामियाजा भी मैं ही भुगतूंगी, आप नहीं। इसीलिए मेरी आदतों को बदलने की कोशिश छोड़कर अपने आप को बदलना शुरू कीजिए ताकि लोग आपको आउटलेट ना कहें। आपके हाथों में तो ये घर भी बिल्कुल बेजान हो चुका था जिसमें मैंने एक नई जान लाई है। हो सके तो आप दूसरों को बदलने के बजाय अपने आप को बदलिए। हेमलता पाई पाई जोड़ने में विश्वास रखती थी क्योंकि वह थी भी ऐसे घर से जहां उसके माता पिता ने पाई पाई जोड़कर खूब सुंदर बंगला बनाया था, खूब व्यापार बढ़ाया था।
मगर कभी अपने पैसों का दिखावा नहीं किया था। अपने ऊपर व्यर्थ खर्च करने के बजाय हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद भी की थी। और वही सारे गुण हेमलता में भी आए थे। वह पैसे खूब बचाती थी और ज़रूरत पड़ने पर अपने पति को भी अपने बचाए पैसे निकाल कर देती। हेमलता का पति निरंक हमेशा हेमलता से कहता, मैं किस्मत वाला हूँ जो मुझे तुम्हारी जैसी पत्नी मिली, जो मेरा और मेरे परिवार का ध्यान तो रखती ही है, साथ पैसे भी बचाती है। मगर कुसुम ने शादी के बाद घर वालों को हर पल ये जताना शुरू कर दिया था कि वह घर ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर सकती है। हेमलता तो खुद भी आउटलेट है और उसके द्वारा लाया सामान भी। अब घर में कोई भी मेहमान आता तो सास करुणा जी और ननंद रागिनी दोनों कुसुम की तारीफों के कसीदे गढ़ते और कहते, छोटी बहू तो खरा सोना है, मगर बड़ी बहू थोड़ी अलग है। बड़ी बहू को भी छोटी बहू के रंग में रंगने की ज़रूरत है, मगर उसे तो अपनी पुरानी चीज़ों और पुराने सामान से ही लगाव है। उसे समझाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसे लगता है वह अपनी जगह सही है। उसे ज़माने के हिसाब से चलना नहीं आता, अभी भी पुराने ज़माने जैसी बातें करती है। भला अब आज के ज़माने में भी कौन ऐसी दकियानी सी बातें करता है। मैं तो बड़ी बहू से भी पुराने ज़माने की हूँ, मगर नई छोटी बहू के रंग में रंग गई हूँ। ज़माने के हिसाब से सभी को बदलना चाहिए। कुसुम ये सब सुनकर खुश होती और वह रहती भी हमेशा बन ठन कर, क्योंकि वह ज़्यादातर घर के वही काम करती जिसमें उसका मेकअप खराब ना हो। कुसुम कपड़े धोने मशीन में डाल देती तो छत पर धूप में जाकर उन कपड़ों को सुखाती हेमलता। कुसुम सब्जी चॉपर में काट देती को गैस पर पसीने में सब्जी बनाती हेमलता। इसी तरह ढेरों घर के काम थे जिसमें बिना मेहनत वाला काम कुसुम कर लेती। हेमलता भी सब समझती थी, मगर जानती थी कि सास ननन पर अभी कुसुम का जादू चढ़ा हुआ है, इसीलिए कुछ बोलती नहीं थी। कुसुम सास और ननन को भी आए दिन उपहार ला कर देती, जिससे वह दोनों भी खुश रहते थे। हेमलता तो ज़रूरत पड़ने पर भी चीज़ें खरीदती थी और शादी ब्याह पर ही नई साड़ियाँ खरीदती। बाकी बाजार से कपड़ा खरीद कर उसके सलवार सूट बना लेती थी। मगर कुसुम तो खुद भी मॉल से सारी खरीदारी करती और अब रागिनी और सास को भी मॉल से ही खरीदारी करवाती। आज कुसुम की मम्मी का फ़ोन आया, जिससे कुसुम बहुत दुखी हो गई। सास करुणा जी के पूछने पर वह बोली, माँ, पापा और भाई हमेशा के लिए गांव में शिफ्ट हो रहे हैं। भाई की जॉब नहीं रही और अब इतने पैसे भी नहीं हैं कि वह लोग यहाँ शहर में अपनी ज़िंदगी बसर कर सके, इसीलिए हमेशा के लिए गांव जा रहे हैं। करुणा जी ने भी सुनकर दुख व्यतीत किया और बोली, फिर ये शहर का मकान क्या करेंगे। कुसुम बोली, मम्मी बता रही थी कि भाई कर्जे में पूरी तरह डूब चुका है, इसीलिए घर बैंक वाले सील कर रहे हैं। करुणा जी और रागिनी ये सब सुनकर स्तंभ रह गए, क्योंकि जिस मायके और भाई की तारीफ कुसुम हर वक्त करती, उनका भविष्य इतना दुखदायी हो गया, ये किसी ने नहीं सोचा। और उन्हें इस तरह शहर में अपना सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए गांव में बसर करने जाना पड़ेगा। एक रोज़ कुसुम का पति आलोक ऑफिस से दुखी होकर आया और सर पर हाथ रख कर बैठ गया। करुणा जी, रागिनी और कुसुम के बहुत पूछने पर बाद भी कुछ नहीं बोला। बड़े भाई निरंक के पूछने पर दुखी स्वर में बोला, भाई, मुझ पर बहुत कर्जा हो गया है भाई, और अब मेरी इतनी ताकत नहीं कि मैं अपनी सैलरी से ये कर्जा चुका पाऊंगा। मैं कुसुम से कितनी बार कहता था कि इतनी फिजूल खर्ची मत करो, मगर इसने मेरी एक न सुनी। जिस तरह इसके मायके वालों को फिजूल खर्ची की वजह से हमेशा के लिए शहर छोड़ना पड़ा, उसी तरह कुसुम की फिजूल खर्ची की वजह से मुझे पर कर्जा हो गया। ये सब सुनकर करुणा जी और रागिनी के होश उड़ गए और कुसुम निरत्तर सी खड़ी थी।
आलोक बोला, भाई क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? मैं धीरे धीरे वह पैसे चुका दूंगा, मगर अभी कर्जे वाले मेरे पीछे पड़े हैं। निरंक बोला, आलोक मैं भी तो तेरी तरह एक ऑफिस में काम करता हूँ। अभी कि अभी मेरे पास तुरंत कहाँ से पैसे आएंगे? उतने में हेमलता बोली, मैंने पैसे बचाए हैं, मैं वह लाकर देती हूँ। करुणा जी, रागिनी और कुसुम सभी की नज़रें शर्म से झुक गई थी, क्योंकि वह सभी हेमलता की कंजूसी की आदत को लेकर हमेशा हंसा करते थे। मगर हेमलता के इसी पैसे बचाने की आदत से आज कुसुम और आलोक का कर्जा उतर पाएगा। आलोक बोला, भाभी मैं ये पैसे जल्द आपको वापस करूँगा। आपके बचाए हुए पैसे ना होते तो जाने आज मेरा क्या होता। कुसुम ने रोते हुए हेमलता से माफ़ी मांगी और बोली, भाभी आप सही कहती थी, मगर मैं ही दिखावे और आमंडर की चकाचौंध में आप पर हंसती रही, जिसकी सज़ा मुझे भगवान ने दे दी है। सास करुणा जी बोली, बड़ी बहू तू सचमुच सही थी, मगर हम लोग ही छोटी बहू की बातों में आ गए थे। हम पर भी आधुनिकता की पट्टी बन चुकी थी। रागिनी बोली, भाभी मुझे भी माफ़ कर दीजिए। आप सही कहती थी, जितनी चादर हो उतनी ही पाँव पसारने चाहिए। मुझे आपसे सबक मिल चुका है। अब मैं कभी दिखावे की चकाचौंध में अंधी नहीं बनूंगी और सही गलत में फ़र्क समझ पाऊंगी। दोस्तों, इंसान को कभी भी उतने ही पैर पसारने चाहिए जितनी चादर हो, वरना इंसान का उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और कभी भी अपने अच्छे वक्त पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त आने में देरी नहीं लगती। दूसरों पर हंसकर भगवान हमें भी दूसरों की नज़रों में हंसी का पात्र बनाते देर नहीं करता। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत